स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 स्टार्ट करेंगे जिसका टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 12th का अगर पोर्शन हम देखें तो फिजिक्स के अंतर्गत इसमें दो बुक्स होती हैं, एक फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फर्स्ट बुक जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आएगा, जिसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जिसको हम यहाँ पे डिटेल में जरा देख लेते हैं इंट्रो के फॉर्म में। आज हम जो है नीट और जेईई के अकॉर्डिंग जो पेपर्स होंगे या चीज की तैयारी हम लोग करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं। इसमें आप इंट्रो, आज का जो लेक्चर है बेटा वो इंट्रो के फॉर्म में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। ध्यान दें जरा सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेटा उसे तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या चीज? तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड पार्ट देखा जाए तो वो होगा आपका इसमें मैग्नेटिज्म। क्या होगा? मैग्नेटिज्म। और फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा? अच्छा, और आगे चलें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किस चीजों को डील कर रहे होंगे? तो चार्ज को डील करेंगे। और यहाँ जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे होगा। क्या होगा जी? रेस्ट पे। ठीक है, यानी चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे होगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उन सभी चीजों को हम इस टॉपिक में डील करेंगे। चार्ज एट रेस्ट। अच्छा, इस समय उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होगी। और आगे चलते हैं मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में जो चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देगा। कैसे मूव करेगा? कांस्टेंट स्पीड से वो क्या करेगा? मूव कर रहा होगा। तो इस कंडीशंस में इसमें दो फील्ड जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से था ही, लेकिन यहाँ पर एक और नया फील्ड जनरेट होगा जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस टॉपिक में हमारे पास दो फील्ड जनरेट हो जाएंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें होंगी। ठीक है बेटा? जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उस समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम डील कर रहे होंगे, जो एंडिंग में मिलेगा आपको 12th के एग्जाम। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े जरा सा, ध्यान दें। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करें तो उसका इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप से होता है। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे सबसे पहले चार्ज को डील करेंगे, फिर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम जानेंगे। जैसे आप 11th में ग्रेविटेशनल पढ़े होंगे, ग्रेविटी फोर्स, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा बेटा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर होगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील कर रहे होंगे हम। फिर होगा गॉसियस लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके एप्लीकेशन अच्छे से देखेंगे हम। फिर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर साथ में हम पढ़ेंगे इसमें डाइपोल। क्या चीज? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी डील कर रहे होंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब चीजें जो है इंट्रो के फॉर्म में आपको हमने बताया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इन सभी चीज टॉपिक को क्या कर रहे होंगे? कवर कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए बेटा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का 8 मार्क्स का वेटेज है। कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेटेज कितना बेटा? 8 मार्क्स। थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा फास्ट होगा कभी कभार, क्योंकि हम एकेडमिक नहीं कॉम्पिटिटिव के लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, लेकिन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा इन सभी चीजों को। चलिए अगर हम नीट में बात करें तो नीट में अगर 2016 यानी 16 की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उस समय नीट में दो फेज में पेपर हुए थे, फेज 1 और फेज 2। और फेज 1 और फेज 2 में अगर इस टॉपिक से देखा जाए तो एक एक क्वेश्चन आए हुए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? एक एक क्वेश्चन। फेज 1 में देखा जाए तो किस टॉपिक से आया था भाई? तो किस टॉपिक से आया? तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, डाइपोल से रिलेटेड था भाई। टॉर्क और डाइपोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें 2016 में आया हुआ था, 2016। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेज 2 की बात करें तो चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस साल भी आया। ठीक है, फेज 2 की बात करें। 17 की बात करें तो इसमें एक और क्वेश्चन था जिसका टॉपिक क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक। इनसे भी एक क्वेश्चन इस साल आया था। नेक्स्ट है 18 की बात करें तो 18 में भी एक क्वेश्चन इसमें था। किससे टॉपिक जरा देख लीजिएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों में एक
रिलेशनशिप रेशियो के टाइम फॉर्म में एक क्वेश्चन इसमें भी आया था। और 19 की बात करें तो इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका पेंडुलम बॉक्स से रिलेटेड था। बॉक्स समझते हो, पेंडुलम, पेंडुलम सेकंड हैंड पेंडुलम, उससे रिलेटेड भी इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, ध्यान दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पहले तो इंट्रो के फॉर्म में। अब आगे बढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेटा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है इलेक्ट्रो और एक होता है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस क्या होगा, चार्ज, और स्टैटिक्स मींस क्या होता है, रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रुका होगा तो उस समय उनकी जो जो प्रॉपर्टीज होंगी हम उसको डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस्ड वेरियस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मतलब चार्ज जो है वो क्या चीज है, एनर्जी है। ठीक है, वो क्या चीज है, एनर्जी है, और वेरियस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को वो जनरेट करता है। वैसे अब हम एटम की बात कर लें, एटम के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेंटर में क्या पाया जाता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा देख लेंगे जरा सा। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, सेंटर में, इसके चारों कौन मूव कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। कौन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। बेसिक। थोड़ा और आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे चलाते देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो भाई टू टाइप्स के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा डिटेल में अगर हम चले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जों के बारे में थोड़ा अच्छे समझना चाहें तो थोड़ा सा इसको यहाँ देख लेते हैं हम लोग। क्या चीज है भाई, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, उनको कवर करते हैं। एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं Na। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 2 8 और 1। अगर ये अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा कि देगा। सिंपल सी बात है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिटल जो है ऑक्टेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये स्टार्टिंग में फिर से जरा देखा जाए, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था तो उस समय नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम क्या अलग, अरे बोलो सेम था ना भाई। इसमें भी कितने थे, 11, तो अभी भी इसमें भी क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या थे, इक्वल थे। लेकिन जैसे ही ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा भाई, क्योंकि प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, तो प्रोटॉन कभी भी 11 ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो प्रोटॉन जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होगा, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम पर एक प्लस चार्ज का साइन आ जाएगा। ये प्लस चार्ज एक ही क्यों आया, क्योंकि अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसलिए 1 प्लस आ गया बेटा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी को दे देता है, तो उस कंडीशन में उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज बॉडी की बात करें तो उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज बॉडी की अगर बात कर लेते हैं तो हम लोग ले लेते हैं Cl, एटॉमिक नंबर कितना, 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अगर ये अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, किसी से ले लेगा। तो उस कंडीशन में होगा क्या चीज, अगर देखा जाए तो अगर क्लोरीन को अभी हम डील करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल होंगे। देख लीजिए जरा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 17 और यहाँ पे भी क्या होगा 17। लेकिन जैसे ही ये
किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता, अभी भी वो 17 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, एक ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर अब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन से ज्यादा है, इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कितने का साइन लगेगा, कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। सिंगल से क्यों लगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से, इसलिए नेगेटिव साइन लगा, वो भी सिंगल। अगर दो होते तो दो हो जाते, तीन होते तो तीन हो जाते। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी बोला गया है कि इट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब कोई सिंपल सी बात, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका साइन हो जाएगा भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी के बारे में जो चीज हमने एक्सप्लेन किया था वो। सिंबल देखा जाए तो सिंबल क्या होता है भाई इसका, हाँ, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, आपकी इच्छा, दोनों से कोई भी यूज कर सकते हैं। यूनिट देखा जाए तो क्या आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड। क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। और हम लिख सकते हैं कूलम्ब्स, कूलम्ब्स भी इसकी ही यूनिट है चार्ज की। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम। क्या होगा, स्टेट कूलम। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट देखें तो क्या होगा बेटा, वो फैराडे। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, फैराडे। कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा गलत है बेटा, थोड़ा हम सुधार लेते हैं इसको। चलिए यहाँ देखो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो बताइए होगा आपको, Q इक्वल टू क्या होता है, IT। I मतलब करंट, T मतलब टाइम है, तो करंट के लिए क्या होगा बेटा A, और T के लिए क्या होगा, टाइम के लिए क्या होगा, कैपिटल T। तो 11th में आप लोग पढ़े भी होंगे। M नॉट L नॉट TA, ये क्या हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला चार्ज का। ठीक, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो भाई चार्ज जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई रूल नहीं होता। सिंपल सा एडिशन जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, चार्ज इज ट्रांसफर। मतलब चार्ज जो है, ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। कैसे होते हैं, उसका कुछ मेथड है, हम बताएंगे उसको आगे। फिर नेक्स्ट है चार्जेस कंजर्व। चार्ज कंजर्व होते हैं भाई, हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं। जरा देखें कैसे कंजर्व होते हैं। चार्ज कंजर्व का मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों ही कंडीशन में चार्ज की वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होगी। इस चीजें बेसिक है, कंजर्व की प्रॉपर्टी आप पहले भी जानते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम कर ले। आइसोलेटेड मतलब ना तो एनर्जी, या फिर सिंपल सा बात, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर जो चार्ज होंगे वो ना तो बाहर जाएंगे और ना ही बाहर के चार्ज अंदर आएंगे। हम इसके अंदर के कुछ चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि Q1 की वैल्यू ले लेते हैं हम 5 कूलम, Q2 की वैल्यू ले लेते हैं -2 कूलम, और Q3 की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 4 कूलम। ठीक है बेटा, अब मान लो इस सिस्टम में कुछ रिएक्शन हुआ, ये इनिशियल पोजीशन था, कुछ टाइम बाद देखें तो फाइनली देखा गया तो Q1 की जो वैल्यूज है वो क्या हो गई, 3 कूलम, वो भी नेगेटिव। Q2 की वैल्यूज क्या हो गई, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 4 कूलम। तो अब आपसे पूछा गया Q3 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अगर ये चार्ज कंजर्व है तो उस कंडीशंस में इनिशियल और फाइनल दोनों चार्ज की वैल्यूज क्या होगी जी, इक्वल होगी। चलो देखते हैं, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। Q इनिशियल कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q फाइनल वही है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना है, चेक कर लीजिए, 5 कूलम है, चलिए पुट कर दें। फिर Q2 कितना है, -2, Q3 कितना है, +4, Q1 कितना है बेटा, -3 प्लस Q2 कितना, 4 प्लस Q3। ओके, चलिए यहाँ देखो सॉल्व कर ले।
5 और 4 9, 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना हो गया जी आपका 1, इधर ट्रांसफर करेंगे तो -1 इक्वल टू Q3, तो Q3 इक्वल टू कितना आएगा 6। सिंपल कर, यही है चार्ज के अंदर। क्लियर है? तो ऐसे आप इसको डील करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आगे मिलेंगे हमको, तब आपको डील कराया जाएगा, न्यूमेरिकल सम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, चार्जेस क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज मींस चार्ज जो है वो पैकेज के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफर होगा या जब ये मूव करते हैं तो पैकेज के फॉर्म में मूव करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा भाई, जरा देखा जाए सिंपल सा, जैसे अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। n क्या चीज है? इंटीजर नंबर। वेयर n इक्वल टू इंटीजर नंबर, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 फिर 3 डैश। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यूज होगी। क्या होगी? इंटीजर वैल्यू। और ये क्या चीज होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। यानी किसी भी बॉडी में अगर चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो इस फॉर्म में ही होगा। जैसे कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है और हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन किसी अनदर बॉडी को देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो चार्ज मूव होगा 1 इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी पॉसिबल है। अगर आपसे बोला जाए 7 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यानी कितना भी 100 200 500 कितने भी चार्ज है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे बोलें जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्या किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन E/2 ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप E/5 पूछे तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ चार्ज अगर देखा जाए तो कितना है 1.6 × 10⁻90। इससे स्मॉलेस्ट वैल्यूज तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है चार्ज, तो फिर कहां से मूव कर सकते हैं E/2? समझ में आ रहा है कुछ चीजें? तो वही चीज है। ठीक है, तो ये होता है क्वांटाइज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी n मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्म में ही क्या होगा? चार्ज किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखा जाए कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि चार्जिंग बॉडी। चार्जिंग बॉडी क्या होता है बेटा? चार्जिंग बॉडी का मतलब सिंपल सी बात अगर लैंग्वेज में बोले कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्जिंग बॉडी। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलेंगे? चार्जिंग बॉडी। क्या बोलेंगे? चार्जिंग बॉडी। कुछ बेसिक वैल्यूज गिवन है इसमें, आप लोग इसको देख लीजिए, ये एकदम रटने की जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएगा, है ना। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि ये सब वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगे, इससे टेंशन मत लीजिएगा अरे बाप रे इसको कैसे याद किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें आपको इजीली याद हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज क्या है बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज क्या होती है? -1.602 -1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखें, आप इसे राउंड फिगर में आप याद करेंगे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव साइन होगा, इस चीज को ध्यान रखना। मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो बेटा इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, वो चेंज नहीं होता, बस साइन चेंज करता है। प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 into 10 की पावर क्या होगा? 19 कूलम। वो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड चेंज होंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते, साइन बस चेंज हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हां भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है किसी भी बॉडी में? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होगा? 9.1 into 10 की पावर -31 kg। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कितना होता है? 9.1 into 10 की पावर -31 kg। ओके, वैसे ही मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा? 1.67 into 10 की पावर -27 kg। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन एप्रोक्स सेम।
क्या होता है बेटा, ये अप्रोक्स दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, देख लीजिएगा जरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा है भाई, 1837 टाइम मोर देन कौन, प्रोटॉन, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। इसके अकॉर्डिंग हम एक चीज और बता सकते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए, इस टाइप से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या चीज एक्सप्लेन कर सकते हो उस पर थोड़ा ध्यान दें कि अगर कोई आपसे पूछे कि केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है भाई, प्रोटॉन का क्यों नहीं होता, तो आप एक सिंपल सा आंसर भी दे सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हैवी है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इसलिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे आपको हो जाएंगी याद, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा, चार्ज मास और के बीच में रिलेशनशिप, अच्छा इनमें क्या रिलेशनशिप होता है चार्ज और मास में, वो देख लेते हैं। इनके बीच में बहुत से रिलेशन है, दो रिलेशन तो होते ही हैं, पहले इसमें ही देख लेते हैं। अगर कोई चार्ज बॉडी नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें चार्ज ऐड किया गया कि रिलीज किया गया, बताइए, मतलब उसमें चार्ज क्या किया गया है, ऐड, है ना, चार्ज बोले या इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमने उसमें क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मास क्या हो जाएगा बेटा उसका, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसका मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उस कंडीशन में उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअली में बेटा होता क्या चीज है, एक सिंपल सी बेसिक बात करें, मास जो है किसी भी बॉडी में मास होना एकदम जरूरी है। जैसे अगर हम वुड ले लें, लकड़ी ले लें, तो उसमें मास होता है कि नहीं, हाँ जी होता है। लेकिन अगर कोई मेटल ले लें तो उसमें मास होता है कि नहीं, हाँ उसमें भी मास होता है। लेकिन अगर हम फिर से, अगर हम वुड में, लकड़ी में अगर बोलें कि उसमें मास तो है लेकिन इसमें चार्ज है क्या, नहीं उसमें चार्ज नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम मेटल की बात करें तो उसमें मास भी है और चार्ज भी है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं हम कि कोई भी बॉडी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बिना चार्ज के एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ कर सकता है। अब हम चार्ज की बात करें तो कोई भी बॉडी बिना मास, कोई भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। मास है तभी उसमें, मास है और चार्ज, ये दोनों चीजें उस बॉडी में होनी चाहिए, यानी चार्ज है तो मास होगा ही, लेकिन मास है तो कोई चार्ज हो ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, एक सिंपल लाइन है, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मास जो है बिना चार्ज के एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये बॉडी, इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, बताइए, मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मास भी साथ साथ में मूव करेगा भाई, इसलिए मास क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर मास क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर यही बॉडी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता, गेन करता, तो उस कंडीशन में ये इसके मास में क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज। तो ये बेसिक चीज आपको बताया गया है, कुछ नहीं है। हाँ एक चीज और प्रॉपर्टी में आता है ये भी मास के, कि कोई भी बॉडी, जैसे मान लो अगर किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट हो, अगर किसी बॉडी की स्पीड जो है वो क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का जो मास है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। नॉर्मली हर सब बॉडी के हो सकते हैं, अगर हम भी उतने स्पीड से अगर मूव करेंगे तो भी हमारे मास भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर सके, मूव कर सके, इसलिए हमारे मास में चेंजिंग नहीं आता। लेकिन रियल जो फंडा है m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो मास जो है वो स्पीड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखिएगा, मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मेथड ऑफ चार्ज, हम किस मेथड से, किसी कौन से मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास
फिक्शन। क्या है? फिक्शन। बचपन में आपने ऐसा कुछ किया भी होगा, कैसा कुछ किया होगा भाई? जो देखा जाए तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे जो हेयर है वो ड्राई हो और उसमें हम स्केल को रब करें और कागज के जो पीसेस होते हैं उसके पास लेकर जाए तो उसको क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे कॉम से भी, कंघी से भी अगर आप ड्राई हेयर को कंघी करें तो उस कंडीशन में स्मॉल कागज के छोटे छोटे पीसेस हो उसके पास आ जाए तो उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। ऐसा क्यों हुआ? तो रबिंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण। जब अगर कोई दो बॉडी में फ्रिक्शन होता है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। अब जो बॉडी चार्ज रिलीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कुछ गलत तो नहीं बोले? चलो इसको हम आपको एक तरीके से और समझाते हैं, जरा देखिएगा जरा, एक मिनट, है ना। चलिए क्या ध्यान दें, इस पिक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये ड्राई हेयर में क्या कर रहा है भाई? कॉम को, और ये कागज के छोटे छोटे जो पीसेस हैं, फिर से देखें, ये देखो, ठीक है। तो अब ये अगर कॉम को अगर हम क्या कर रहे हैं, इन पीसेस पर जा रहा है तो उसको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है ना। वैसे ही तो ये सिंपल सा तरीका है। और भी कई तरीके हैं। अगर हम जैसे मान लो ग्लास रॉड को स्किल क्लॉथ के साथ रबिंग करें तो उस कंडीशन में भी एक बॉडी चार्ज हो जाएगी और दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी? एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। कैसे होगा? जैसे कोई एग्जांपल यहाँ पर भी, जैसे मान लो ये क्या चीज है? आपका स्किल रॉड, ठीक है। ये क्या है? आपका ग्लास रॉड, सॉरी, क्या है? आपका ग्लास रॉड। और उसको हमने इसके साथ क्लॉथ के साथ क्लॉथ के क्या कर रहे हैं? रबिंग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये बॉडी क्या हो जा रहा है? आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये बॉडी क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा देखो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो एक बॉडी क्या हो जा रही है? क्लॉथ क्या हो गया आपका? नेगेटिव, और जो ग्लास रॉड है वो क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव, ठीक है। और देखना चाहें तो और एग्जांपल दिखा सकते हैं, देख लीजिए फ्रिक्शन से रिलेटेड आपके लिए। जैसे दो बॉडी को अगर हम लोग रब करते हैं, एक ग्लास रॉड था और ये आपका क्लॉथ रबिंग किया गया, तो कुछ कंडीशंस में देखो इसमें चार्ज आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ये क्या हो गया बेटा? आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, रब के कारण भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन के द्वारा भी क्या होता है? बॉडी चार्ज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। हाँ भाई, अगला क्या चीज है? इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं? एक बॉडी को, किसी बॉडी को हम चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे किया जाता है इंडक्शन में? नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें करते क्या चीज? मान लो हमारे पास एक बॉडी है जो क्या है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ऐसी बॉडी जिसमें चार्ज नहीं होती, ऐसी ना। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल मतलब क्या होगा? ऐसी चार्ज बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो? इक्वल हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? दोनों इक्वल हो। इस बॉडी को हम क्या कहेंगे बेटा? न्यूट्रल। अगर इस न्यूट्रल बॉडी के पास अगर हम कोई दूसरे चार्ज को लेकर आए, अगर हम क्या करें? किसी अनदर बॉडी को लेकर आए जो पहले से सपोज क्या हो? पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉडी को, ये प्लस चार्ज का साइन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। अब इस बॉडी को जैसे ही हम इस अनदर जो न्यूट्रल बॉडी था उस बॉडी के पास ला रहे हैं, ये कौन सी बॉडी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको अगर हम क्या करें? न्यूट्रल बॉडी के पास ला रहे हैं, कनेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ, केवल उसके पास लाते हैं। जैसे उसके पास लाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस बॉडी में जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन, रिपल्सन, तो रिपल करके दूसरे साइड चले जाएंगे। और इसमें केवल क्या बच जाएगा? एक इसकी साइड क्या आ जाएगा? पूरे नेगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल में इस्तेमाल लो, यहाँ पर पॉजिटिव इस साइड चले गए और नेगेटिव इधर, क्योंकि पूरे के पूरे
पॉजिटिव चार्ज की ओर नेगेटिव बॉडी क्या होने लगेंगे, नेगेटिव चार्ज क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। अब इस कंडीशन में इसको यहाँ से हटा दें, अगर हम लोग ये रॉड को हटा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से ये वापस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब क्या हुआ, इससे कोई बेनिफिट हुआ क्या, नहीं। अगर हम इसके पास लाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन इधर चला गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो उसको क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, जैसे रॉड को हटाएंगे तो फिर से क्या होता है, न्यूट्रल। तो बॉडी चार्ज थोड़ी हुई, अभी तो न्यूट्रल हुई, तो न्यूट्रल कैसे करेंगे, उसको तरीका देखो। अब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर इस बॉडी के पास दूसरी, जैसे मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके पास हम कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आए, तो उस कंडीशंस में यहाँ पूरे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव साइन, यहाँ क्या होंगे, पॉजिटिव साइन हो गया होगा। अब उसी समय अगर हम इसे क्या कर लें, अर्थिंग प्रोवाइड कर दें। अर्थिंग कैसे प्रोवाइड कर लेंगे भाई, सपोज मान लो हमारे पास कोई एक चमत्कारी बालक है जो कहाँ खड़ा है, ग्राउंड में, और वो उसको क्या कर रहे, टच कर रहे। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, अर्थिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से जितने भी पॉजिटिव चार्ज हो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। और इस बॉडी में केवल क्या चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, अगर हम इस रॉड को पहले पास में था, रॉड को हटा दें तो केवल अब इस बॉडी में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी। इन अर्थिंग के द्वारा हम क्या कर दिए, उसको हटा दिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको भी हम एक पिक्चर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी देखिएगा। एक मिनट, बेटा बता रहे हैं। चलिए यहाँ देखें जरा इसको। जैसे ये कौन सी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, जितने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या है इसमें, इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। तो उस कंडीशन में ये बॉडी क्या होगी, आपकी न्यूट्रल बॉडी हो गई है। अब अगर हम इस बॉडी के समेत कोई अनदर चार्ज बॉडी को लेकर आए, अनदर, जैसे यहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लिया और उसको इसके पास लाएंगे, तो देखो जैसे नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इस साइड चलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन, तो वो क्या हो जाएंगे, उस साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखो जैसे रॉड हटाते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल। अभी ध्यान दें, देखो अट्रैक्ट कर दिया और नेगेटिव चार्ज उधर से देखें, हटाने के बाद तुरंत क्या हो गया, न्यूट्रल। फिर से देखें, फिर से रिपीट, है ना। अब ये जो बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। क्या बन जाता है, बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाता है भाई, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। इस साइड जो होंगे वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ये तो फ्रीली रहेगा, फ्री होगा, पूरी बॉडी में इधर उधर क्या हो सकता है, इजीली वो मूव हो सकता है। कोई चीज को बार बार रिपीट हो जाए वो बेटा, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, आपके फ्री चार्ज है जो इजीली क्या कर सकते हैं, इस साइड से उस साइड मूव कर सकते हैं पूरी बॉडी में। अब हम इसको क्या कर रहे होंगे, अर्थ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही इसको अर्थ प्रोवाइड किया जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा, और इस बॉडी में केवल क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बचेंगे, केवल पॉजिटिव चार्ज। चलिए देखिए, दिखा रहा होगा इसमें, एक मिनट, है ना। ये देखिए, ये क्या कर दिया गया, उसको अर्थ प्रोवाइड किया गया। ठीक है, देखो जैसे अर्थ प्रोवाइड करेंगे तो पूरे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं। अब इसमें केवल कौन सा चार्ज रह गए हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। पूरे नेगेटिव चार्ज कहाँ चले गए, अर्थ में। अब हमने उस रॉड को मूव कर दिया, अर्थिंग भी हटा दिया। अब केवल इसमें क्या बच गया है आपके पास, केवल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज रह गए बॉडी में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इंडक्शन प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि इंडक्शन प्रोसेस में किसी बॉडी को जब चार्ज किया जाता है तो इसमें दोनों बॉडी को कभी कनेक्ट नहीं करते, उसके पास लाते हैं, समीप लाते हैं, है ना, लेकिन कनेक्ट नहीं करते। और इसमें हमेशा अनदर डिफरेंट टाइप के चार्ज ही जनरेट कर सकते हैं। मतलब हमने इस बॉडी के पास जो रॉड लाया था वो क्या था, नेगेटिव चार्ज बॉडी था, तो इस बॉडी को हमने क्या प्रोवाइड किया, पॉजिटिव चार्ज।
अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो ये न्यूट्रल बॉडी जो था वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर है? तो अपोजिट चार्ज जनरेट करने के लिए ही इंडक्शन प्रोसेस का उपयोग यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ चलिए नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है भाई, अब आपका कंडक्शन। इंडक्शन तो हो गया, अब क्या चीज है, कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या करते हैं, एक न्यूट्रल सेम वैसे जैसे भी हुआ था कि हमारे पास न्यूट्रल बॉडी था। न्यूट्रल बॉडी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। अब हम इस बॉडी के पास कोई अनदर चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे। अभी तो उसके पास लाया गया था, किसमें, इंडक्शन में। कंडक्शन में क्या होता है, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट। सिंपल सा चीज है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसके पास अगर हम कोई दूसरी चार्ज बॉडी को लेकर आए, जैसे सपोज मान लेते हैं ये पूरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी जैसे इस बॉडी के समीप आएगा, न्यूट्रल मतलब उसमें दोनों वैल्यूज तो इक्वल है। अब जैसे इसको इसके समीप लेकर आएंगे तो ये पूरे पॉजिटिव चार्ज में से कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि तो फ्री बॉडी। तो उस कंडीशन में जब चार्ज मूव करेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद हम इस रॉड को हटा देंगे, यानी ये बॉडी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अगर कंपेयर किया जाए तो प्लस चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। सिंपल सा मैथड, ठीक है। चलिए इसको भी देखो, एक पिक्चर्स हम दिखाते हैं आपको इसमें। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्लियर है। ये एक न्यूट्रल बॉडी था, इस न्यूट्रल बॉडी को हम क्या किए, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें से कुछ चार्ज क्या होगा, इसमें मूव करेगा। जैसे मूव किया, अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रॉड जो था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो रॉड लाए थे हम उसको क्या कर देंगे, उससे रिलीज कर देंगे, हटा दें इसको यहाँ से। जैसे हटाएंगे तो इस बॉडी में केवल क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या रहेंगे, ओनली फॉर पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे ये बॉडी क्या हो गई है, आपका पॉजिटिव चार्ज हो गई कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है क्या चीज, आपका कंडक्शन। तो भाई कंडक्शन और इंडक्शन में कुछ डिफरेंस समझ में आया। कंडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करके चार्ज जनरेट करते हैं या बॉडी को चार्ज करते हैं, और इसमें सेम टाइप के चार्ज जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। और इंडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे, हम जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेगा तो इंडक्शन प्रोसेस ज्यादा यूज होंगे आपके, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट। अच्छा, आज का टॉपिक तो यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में